हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा हिस्ट्री क्विक रिवीजन का ये मैं इससे पहले आपको प्रागैतिहासिक और हड़प्पा कंप्लीट करा चुकी हूँ। वैदिक काल भी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज से मैं बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से जो जो संबंधित है सब एक एक करके बताते जाऊंगी। और ये आपकी यूपी टीजीटी के सिलेबस में भी है। और अब तो आयोग भी बन चुका है, तो अब लगता है कि जून में एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा। तो प्लीज़ अब आप लोग सब अपने कमर कस लीजिए और इसकी तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो मैं जैसे ही उसके हिसाब से जैसे जैसे हमारे सिलेबस के हिसाब से है, मैं पॉलिटिकल भी करा रही हूँ और साथ साथ में मैं हिस्ट्री भी करा रही हूँ। आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल की तो बहुत ही पीजी टेबल लेवल की क्लास मिल जाएगी। अगर आप यूजीसी नेट भी देना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस से, तो आपको उस हिसाब से क्लास मिल जाएगी। बट आज हम हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट ये करते हैं। अगर आपको किसी वजह से मेरे चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आप सुनो 2 से 3 बार। 2 बार आप नॉर्मल स्पीड में सुनना और उसके बाद स्पीड बढ़ा के, यूट्यूब पे तो वो सिस्टम है कि आप स्पीड बढ़ा के सुन सकते हो। तो 2 से 3 बार आप स्पीड बढ़ा के सुन लेना, तो आपका ये जो और ये जो मैं करा रही हूँ ये यूथ पब्लिकेशन की एग्ज़ाम पॉइंट नेट से करा रही हूँ। इसमें सारे फैक्ट दिए हुए जो पिछले सारे एग्ज़ामों में जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, वो एसएससी लेवल के हों या हायर लेवल के हों, सारे कंटेंट इसमें है। अगर मैं ये जैसे ये एग्ज़ाम पॉइंटर फैक्ट वाला पार्ट करा के फिर मैं उससे बेस एमसीक्यू वाला जो पार्ट होता है वो भी लेके आऊँगी, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो पहले मैं फैक्ट करा दे रही हूँ, फिर आपको इसके इस अगले क्लास में ये 2 से 3 क्लास में ये ख़त्म होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल में दिया गया और मैं सोच रही हूँ कि आपको पूरे अच्छे से डिटेल में बता दूँ, क्योंकि हर एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। हर एग्ज़ाम टफेस्ट में जा रहा है। तो आप ऐसा करो कि आपकी तैयारी पूरी अच्छे से हो, कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। देखो, ये तो बेसिक चीज़ है, बेसिक तो आपको पता ही होगा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसके बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। जीरो से हीरो बनना होता है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही करते हैं। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का परिचय हम तो बौद्ध धर्म के परिचय से सबसे पहले हम गौतम बुद्ध का जीवनी देखेंगे। तो देखो गौतम बुद्ध, देखो ये गौतम बुद्ध, लेकिन अभी गौतम बुद्ध नहीं हुए हैं, ठीक है, हम गौतम बुद्ध पढ़, लेकिन जब इनका जन्म था उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। तो उनका जन्म कब हुआ, 1563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध लिख के, जैसे आप गौतम बुद्ध लिख के आपको जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे वो कभी कभी ना ये भी भूल जाते एग्जामिनेशन हॉल में, प्रेशर में ये ध्यान नहीं रहता, तो 2 3 बार आप पढ़ोगे तो ध्यान हो जाता। तो गौतम बुद्ध का ऐसे जन्म लिख लो। मतलब एक सर्कल बना के, मतलब अगर नोट्स बनाओ ना थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ, कि जब आप पढ़ो ना तो ऐसे जैसे बुक की तरह जैसे लिखा हो ना, कि दिमाग देखते लगा रही बाप रे इतना पढ़ना है। तो आप ऐसे जैसे ऐसे गोला घर के उसमें देखो, उनका जन्म लिख लो, इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनकी पत्नी, इनके इनका बेटा, फिर ये किस गुरु से शिक्षा पहली बार लिए थे, कुछ चीज़ें इनकी इनकी जीवनी से संबंधित आ जाएगा इसी में। फिर ऐसे आगे बढ़ के ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे लिखने, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, कब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, कब इन्हें किस वृक्ष के नीचे ज्ञान, जैसे जब ज्ञान प्राप्ति तो किस वृक्ष के नीचे हुई, कहाँ हुई, एक लाइन में हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स भी अट्रैक्टिव होगा। और जब एग्जाम के टाइम में आप रिवीजन भी करोगे तो आपको लगेगा अरे बहुत कुछ तो पढ़ना ही नहीं है, बस 1 से 2 पेज में हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही आप बनाओ, ठीक है। आप पहले देखो, नोट्स बनाने से पहले 1 2 बार आप सुन लो, उसके बाद आप जिस हिसाब से आपको लगे कि जो चीज़ बिल्कुल नहीं याद रही उसको आप लिख लो, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था, ईसापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी। देखो अगर लुम्बिनी अभी कहाँ है, अभी नेपाल में है। तो ऐसा पूछ सकते हैं इनमें से कौन से विद्वान, जो कौन से जिनका जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ, भारत में नहीं हुआ, उसमें गौतम बुद्ध भी देगा, 3 4 जो इंडिया में जन्म ले उनका दे देगा। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद रखना, इनका जन्म इंडिया में नहीं नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी जगह पे। बचपन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, सबको पता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। शुद्धोधन कहाँ के थे, कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। शाक्य शाक्य कुल के थे ये, तो शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम महामाया था। महा महा माया देवी या महामाया। और ये कहाँ की थी, कौलिय गणराज्य की थी।
कौली गणराज से इनका संबंध था और साक्यगण से इनका संबंध था, इनके पिता का। अगला है गौतम बुद्ध के बचपन के में पालन पोषण किसने किया, क्योंकि ये जन्म लेते ही इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, तो इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनको पाला था। गौतम बुद्ध का विवाह किससे होता है, यशोधरा, यशोधरा। अब देखो इनके अन्य नाम भी हैं, गोपा, बिंबा, भदकंचना। ठीक है, तो गोपा बिंबा तो याद रखना, अगर ये भी याद रहता तो बहुत अच्छी बात है। यशोधरा तो सबको पता है, यशोधरा। ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, राहुल। राहुल जैसे ही जन्म लिया तो उन्हें एक लाइन आती है, एक बंधन और जुड़ गया। अगला है गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य कौन थे। हाँ, तो ये भी है, जब वो निकले तो उनके सबसे पहले गुरु कौन थे, अलार कलार। इसे भी क्वेश्चन पूछता, और ये किस दर्शन के थे, तो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के थे। और एवं गृह राजगृह के रुद्र करामपुंत भी थे, दो, पहले अलार कलार और राजगृह के रुद्र करामपुत। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम, घोड़े का नाम भी याद हो, कंथक, कंथक, कत्थक से याद रखो, कंथक। ठीक है, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था, चन्ना, चन्ना। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तभी इसमें एग्जाम पॉइंटर में एक लाइन में दिया गया। अब इसी में हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में बना देते हैं, तो गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम है, चार ऑप्शन सोच लो, तो एक चन्ना। ठीक है, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम चार रख लो, चेतक, वो कुछ कुछ रख लो, कंथक। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई, मतलब कितने साल के थे, तो उनकी मृत्यु 80 साल में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, 483, तो इसमें माइनस कर दो तो 80 निकल जाएगा, क्योंकि ईसा पूर्व में है ना, घटता हुआ है। गौतम बुद्ध के शरीर त्यागने को क्या कहा जाता है, ये सभी क्वेश्चन पूछता है, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था, मल्लगन राज्य में, मल्लगन राज्य में। गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपने आभूषण, राजसी वस्त्र उतारकर भिक्षु वस्त्र धारण किए थे, अनोमा नदी के तट पर, अनोमा नदी के तट पर। गौतम बुद्ध किस आयु में गृह त्यागे थे, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्यागा था। बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के गृह त्याग के को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। देखो, जब उनकी मृत्यु होती, जब वो शरीर त्यागते हैं, तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, और महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं जब उनका गृह त्याग होता है। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड, एक मिनट। हाँ फ्रेंड, सॉरी, कुछ काम आ गया, तो चल आगे है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, गृह त्याग को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में, तो गृह त्याग के 6 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त, 29 में उन्होंने गृह त्याग और 35 में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, उरुगवेला में, बोध गया, उरुगवेला में हुआ था, बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी पर, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध क्या कहलाए, तो बुद्ध तथा तथागत। बुद्ध, देखो अब जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब से उनका नाम बुद्ध हुआ। ठीक है, और दो नाम, बुद्ध या तथागत। अगला है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ऋषिपत्तनम या सारनाथ, मतलब वहीं पे है ऋषिपत्तनम। आजकल क्वेश्चन में ये नाम देता है, ऋषिपट्टनम दे देता है, जो कहाँ पे, सारनाथ। सारनाथ कहाँ, वाराणसी के समीप। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो देखो क्या क्या हो गया, जब वो निर्वाण प्राप्त किए, जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो महापरिनिर्वाण, जब वो घर त्यागे तो महाभिनिष्क्रमण, और जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ तो धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस अन्य नाम से जाना जाता है, प्रथम उपदेश को 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है।
गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश किसे दिया था? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था उन्होंने अपना। अगला ये सब प्रतीक भी पूछता है, जैसे 4 आपको ऑप्शन दे देगा और प्रतीक दे देगा। तो देखो, जब वो गर्भाधान माता को स्वप्न में आया तो हाथी, ठीक है। जन्म जब लेते हैं तो कमल और एवं सांड। गृह त्याग घोड़ा। ज्ञान पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष। निर्वाण पद चिन्ह, निर्वाण पद चिन्ह। मृत्यु या महापरिनिर्वाण स्तूप। प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन मृग सहित चक्र। 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया दान तुंगे हंस। मार विजय भूमि स्पर्श मुद्रा। तो देखो, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही है। पीपल वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष, अभी भी बोधि वृक्ष है वहां पे बोध गया में। और प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन। अगला है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पे दिया है? तो श्रावस्ती, जो कौशल राज्य में है। गौतम बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्ष का वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र। किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? तो इनके फादर शाक्य कुल के थे, तो इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। मध्यम प्रतिपदा को किसने ग्रहण किया? बुद्ध ने। मध्यम प्रतिपदा को किसने ग्रहण किया? मध्यम प्रतिपदा को बुद्ध ने ग्रहण किया। अब बौद्ध धर्म की शिक्षा, तो देखो, बौद्ध धर्म की शिक्षा किस ग्रंथ में मिलती है? त्रिपिटक में। त्रिपिटक में किसका संकलन है? बुद्ध के उपदेशों का। अष्टांगिक मार्ग को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। क्योंकि यहाँ पे बोला ना, मध्यम मार्ग को किसने मना? ये जो अष्टांगिक मार्ग है उसी का नाम है माध्यम और माध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कल्याण मार्ग है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में कौन सा एक प्रतीत्य समुत्पाद है के सिद्धांत की व्याख्या करता है? ये द्वितीय। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है। अनात्मवाद का सिद्धांत किस धर्म से है? अनात्मवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म से है। अगला है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस सिद्धांत का विचार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बौद्ध दर्शन क्या बोलते हैं? क्षणिकवाद, मतलब संसार ये अस्थिर है और क्षणिक भी है। यमक संबंधी विचार किस पिटक में है? आजकल पिटक के अंदर से भी पूछा जाता है कि किस पिटक में क्या क्या दिया है। तो अभिधम्म पिटक में यमक संबंधी विचार है। अब ये है उपदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, मोक्ष, ईश्वर और समानता। तो कर्म सिद्धांत बौद्ध के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में कर्म सिद्धांत को बहुत बल दिया है। वर्तमान का निर्माण भूतकाल से प्रभावित है, मतलब हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा, इस तरीके की बात उन्होंने बोली है कर्म पर। पुनर्जन्म, महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता बताया। उनका कहना है कि अपने पूर्व कर्मों के फल भोगने के लिए मानव बार बार संसार में जन्म लेता है, यानी पुनर्जन्म की बात करते हैं, और जैसा आप कर्म करोगे इस हिसाब से आपको फिर मिलेगा जन्म। मोक्ष, बुद्ध ने बताया कि निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इससे उनका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को सांसारिक इच्छा भोग निप्सा का परित्याग कर देना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने इसे शांति की अवस्था यानी अवस्था मानी है जो कभी भंग नहीं होती। ईश्वर में क्या बोलते? बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार किया, तो उसने स्वीकार न किया और न ही उसे नकारा। ईश्वर के अस्तित्व की उलझन में वे नहीं पड़े, ठीक है। अस्तित्व है या नहीं है इसमें नहीं वो पड़े। वेद, महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकारा है, तो उन्होंने वेद को नहीं माना, ठीक है, नकारा है। समानता, तो महात्मा बुद्ध समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी हैं। अब यही ना 4 ऑप्शन दे देगा समानता, वो ऊंच नीच के विरोधी थे, वो वेद को मानते थे या नहीं मानते थे, मतलब इस तरीके के 4 सेंटेंस दे देता है, इनमें से कौन सा उनसे रिलेटेड सही है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। कि जैसे बोल देगा वो वेद में विश्वास करते थे, वे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, तो इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं है? तो वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, बोलते थे आप जैसा कर्म करोगे
उसी के हिसाब से आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला है त्रिरत्न। त्रिरत्न तो याद ही कर लो, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, देखो दुख है, फिर दुख, बहुत सारा दुख हो गया तो दुख समुदाय, बहुत सारा दुख हो जाएगा तो दुख को निरोध करेंगे हम, ठीक है, निरोध करेंगे। और फिर चौथा जंग निरोध गामिनी प्रतिपदा हो जाएगा, तो याद हो गया आसानी से, देखो दुख, फिर दुख समुदाय, बहुत सारा दुख मिलके दुख समुदाय हो गया, फिर दुख का निरोध करेंगे, फिर निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, अब अष्टांग मार्ग को भी हम बहुत अच्छे से याद करवाते तुम्हें। देखो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो देखो, पहले हम देखते हैं कोई चीज, ठीक है, देखेंगे, देख के फिर हम संकल्पना लेंगे, हम संकल्पना लेंगे, संकल्प लेंगे, देखे फिर हम संकल्प लिए। संकल्प कैसे लेंगे? बोल के लेंगे संकल्प, ठीक है, तो हम फिर बोलेंगे, बोलिए संकल्प, फिर हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। कर्मांत मतलब मैं ऐसे रिलेट करके याद कराने के लिए कोशिश कर रही हूँ, आप कैसे याद कर पाओगे। कर्मांत, फिर कर्मांत हो गया, मतलब हम उस पर कार्य करेंगे, मतलब उसको याद करने की। फिर कब तक याद करेंगे? आजीवन करेंगे, ठीक है, आजीवन करेंगे तो ज़्यादा जिंदगी जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्यायाम करना पड़ेगा। और जब हम व्यायाम किए तो व्यायाम से हमारी याददाश्त मजबूत हो गई, स्मृति, ठीक है, फिर जब स्मृति हो गई फिर लास्ट में हम समाधि ले लेंगे। तो आसानी से आपको आई थिंक याद हो गया होगा। देखो क्या, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, बौद्ध दर्शन, अनिश्वरवाद, शून्यवाद, अनात्मवाद और क्षणिकवाद। तो ये सब जो हम ऊपर पढ़े उसी को शॉर्ट फॉर्म में ये बोले। देखो, अनिश्वरवाद, ईश्वर सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं वो। शून्यवाद, संसार की समस्त वस्तुएं पदार्थ सत्ताहीन शून्य है, शून्यवाद में भरोसा कर। अनात्मवाद, आत्मा की सत्ता, देखो आत्मा की अस्थाई सत्ता की अस्वीकृति। क्षणिकवाद, संसार समस्त वस्तुएं सब क्षणिक है, संसार में जितनी भी वस्तुएं क्षणिक है, वो अस्थिर है। फिर है बौद्धिक सत्व के प्रतीक, कौन कौन से बौद्धिक सत्व के? कलशधारी, वज्रधारी, पद्मधारी, खड़गधारी। तो कलशधारी मैत्रेयी है, ब्रजधारी वज्रपानी है, पद्मधारी अवलोकितेश्वर है, खड़गधारी मंजूश्री है। ये सब जो पीजीटी वाले के लिए खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीजीटी वाले के लिए इतने डीप में क्वेश्चन नहीं आएंगे। बौद्ध धर्म के संप्रदाय, बौद्ध धर्म के संप्रदाय, तो देखो, बौद्ध संघ अस्थिवरवादी तथा महासंधिक जैसे दो भागों में किस समय विभाजित हुआ? तो द्वितीय धर्म सभा में, ठीक है। महासंधि संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ? वैशाली में। अब ये जो बाद में देखोगे कि जो बौद्ध की संगतियां हुई है ना, उसके बारे में। किस बौद्ध आचार्य ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय की स्थापना की? पदम संभवम। महायान बौद्ध धर्म की 2 दार्शनिक शाखाएं थी, किस दार्शनिक शाखा का संबंध महायान संप्रदाय से है? तो माध्यमिक और योगाचार। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो नागार्जुन। ये पूछता है, माध्यमिक दर्शन के कौन है? नागार्जुन। और ये भी महायान में शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान किस शासन काल के दौरान हुआ था? तो ये जो चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के काल में, उस समय हीनयान और महायान 2 शाखा में विभाजित हुआ था। अगला है, बुद्ध ने ईश्वर के रूप में पूजने वाला कौन सा संप्रदाय था? तो ईश्वर के रूप में जो मानता था वो महायान संप्रदाय था। बौद्ध धर्म का हीन संप्रदाय बुद्ध के संदर्भ में विश्वास करता था गौतम बुद्ध एक महामानव है किंतु अवतार नहीं। मतलब हीनयान जो ना, उनको भगवान का रूप नहीं मानता था, वो महामानव मानता था, बट वो कोई अवतार नहीं, कोई भगवान के अवतार नहीं है, वैसा मानता था हीनयान। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो देवी देवताओं की पूजा। तो देखो, महायान पूजा करता था ईश्वर, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजता था, और ये बोलता था हीनयान कि वो कोई ईश्वर नहीं है, हाँ महामानव है, बट वो कोई ईश्वर के
अवतार नहीं है। तो यही हो गया, यही दोनों में मेन अंतर है। बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल है? मथुरा एवं काशी। ठीक है, अब ये देखो बौद्ध धर्म के संप्रदाय, हीन संप्रदाय की दो शाखाएं। हीन संप्रदाय की कौन कौन सी शाखा है? वैभाषिक और सौत्रांतिक। और महायान संप्रदाय की दो शाखा, माध्यमिकवाद या शून्यवाद भी कह सकते हो उसको, और विज्ञानवाद। तो क्या क्या है देखो, वैभाषिक, तो यह संप्रदाय विभाषास्त्र का पर आधारित है। इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वसुमित्र और बुद्धदेव थे। सैद्धांतिक, इस संप्रदाय का आधार सुत्त पिटक था। यह संप्रदाय बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु बाह्य जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है, ये ऐसा मानते थे सैद्धांतिक। बस ऐसा नहीं, बस अगर क्वेश्चन पूछेगा इसके, ये नहीं पूछेगा, हाँ ये पूछ सकता है कि हीनयान किन दो शाखाओं में विभक्त था, तो दो ऑप्शन दे देगा और दो अलग दे देगा, ए बी सही है या सी डी सही है, ऐसा पूछ सकता है। और ये भी टीजीटी में तो मुझे तो नहीं लगता, हाँ पीजीटी में तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगला है आपका बुद्ध के पूर्व अन्य धार्मिक संप्रदाय। तो ये संप्रदाय, ये जो और बुद्ध के पूर्व अन्य धार्मिक संप्रदाय कौन कौन से थे? देखो ये तो आजीवक बहुत बार पूछा गया है, आजीवक संप्रदाय। तो इसके संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। ये घोर अक्रियानवादी पूरन कश्यप, उच्छेदवादी या भौतिकवादी अजित केस कम्बलीन, नित्यवादी पंकुद कच्चायन, संदेहवादी या अज्ञेयवादी। देखो एक ही मतलब, संदेहवाद हो गया, अज्ञेयवाद हो गया, अनिश्चितवादी। इसके हैं संजय बेलट्टू। ठीक है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल। अगला है मंदिर, मूर्ति, गुफा, स्तूप कैसे कैसे थे। देखो भारत में सर्वप्रथम मानव की प्रतिमा के रूप में पूजा गया, वह प्रतिमा किसकी थी? तो देखो भारत में सर्वप्रथम मानव प्रतिमा के रूप में पूजी गई सबसे पहले बुद्ध की। भारत में सर्वप्रथम किस धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान, ऐसा ये मानता है। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध की मूर्ति किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुन कोंड स्तूप किस लिए विख्यात है? तो बौद्ध मठों के लिए। प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ अवस्थित है? पश्चिम घाट में। तिब्बत और बौद्ध के प्रचार प्रसार का श्रेय किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार कौन कौन सा विश्वविद्यालय करता है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और जगदल्ला विश्वविद्यालय। कुछ शैलकृत बौद्ध ग्रंथों के चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। तो कुछ शैल गुफाओं को चैत्य कहते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है? तो देखो चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं की निवास। तो चैत्य में क्या होता है? पूजा होती है चैत्य स्थल पे, और विहार का मतलब होता है जहां भिक्षु निवास करते हैं। नासिक एवं कार्ले गुफाएं किस साम्राज्य के अंतर्गत स्थित है? तो सातवाहन। नासिक और कार्ले की गुफाएं। गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति किस शैली में निर्मित की गई है? तो मथुरा एवं कंधार शैली में। स्तूप के संदर्भ में सत्य कथन। तो बुद्ध ने अपने अस्तित्व अवशेष पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में थी। जैन धर्मावलंबियों ने भी आरंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया। दक्षिण भारत में स्थित स्तूप अवशेष में से किस स्तूप में 10
रथ जातक की शिल्पांकन प्राप्त है? तो नागार्जुन कोंड स्तूप में। किस स्थान पे कपिल वस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुए हैं? पिपरहवा। ये भी क्वेश्चन में आया है, पिपरहवा। ये देखो, ऐसे तो ये जितने भी फैक्ट हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आए हुए फैक्ट को एक संकलन करके एक बुक में लिखा गया है। किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव कृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था? कनिष्क ने प्रथम बार कराया था। अगला है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? कुशीनगर में। ये देखो, ये यूपी कुशीनगर में। देखो, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर क्यों बनवाया गया? क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध के प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई? तो गांधार शैली में। दो शैली में उनकी प्रतिमा, गांधार शैली और मथुरा शैली में। लेकिन बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में? तो गांधार शैली में। किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप स्तंभ होते हैं? तो बौद्ध में। वह कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां से दांत का मंदिर पाया गया है? श्रीलंका में। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेष पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसकी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए? पिपरहवा से। बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्राय चित्रित चित्रकारी किस गुफा से प्राप्त हुए? अजंता गुफा से। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत है? चैत्य गृह कहाँ पे है? कार्ले में। अगला है, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन हुआ है? कन्हेरी में। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ अवस्थित है? सारनाथ में। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? जावा इंडोनेशिया में। ये बोरोबुदुर कहाँ है? जावा इंडोनेशिया में। जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द हॉली बुद्ध बोलते हैं। ये तो धमेक स्तूप, इसी को धमेक स्तूप बोलते हैं। कहाँ पे? सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला अपना दिया था उपदेश। देखो क्या है, सीट ऑफ द होली बुद्ध। ठीक है। शुंग कला में बुद्ध को किसे चिन्हित किया गया है? तो छत्र, चरण चिन्ह, धर्म चक्र, बोधि वृक्ष। स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्य गृह कौन सा है? तो कार्ले है। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में है? ये तो पता ही होगा आपको, बिहार में है। अगला, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना? तो मृत्यु, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध से दुनिया के लिए बौद्ध धर्म अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? महाबोधि वृक्ष मंदिर समूह। कंदार्ग मठ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल में। कंदार्ग। कौन से बौद्ध स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में पाए गए हैं? तो ये देखो, उत्तर प्रदेश वालों खास कर याद रखो। देखो कौन कौन से, चौखंडी, धमेक और रामभर। कौन सा जगह हेमिस मठ से संबंधित है? ले। हेमिस मठ। शंख लिपि के लेख किस स्तूप के अवशेष से प्राप्त हुए हैं? भरहुत। शंख लिपि किससे? तो भरहुत स्तूप से के अवशेष से प्राप्त हुए हैं। धोसिताराम विहार कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में। पिपरहवा जिसका समीकरण कपिल वस्तु से किया जा रहा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? सिद्धार्थनगर में है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? सांची में। वह कौन सा स्तूप है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है? तो जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है, सांची का स्तूप। किस एक स्तूप की खुदाई से सरीपुत्र अस्थि अवशेष मिले हैं? सांची स्तूप से।
बौद्ध स्तूपों का कालक्रम इस प्रकार है, देखो पहला सांची, अमरावती, नागार्जुन कोंड, नालंदा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के पार्ट को हम कराएंगे। अगर आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।